है। मेरे साथ एक पूरा पैनल है जो मेहमानों का। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका स्वागत है। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस हैं, आपका भी स्वागत है। तपस कुमार नाहा, सलाहकार इस्कॉन बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुबीर नंदी बाबू वकील हैं इस्कॉन के, वो भी हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े हैं। हमारे साथ दीपक वोहरा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। वो इस बात पर ज़्यादा, आपका स्वागत है दीपक जी, इस बात पे ज़्यादा जो है आप जो है रोशनी डाल पाएंगे कि आखिर ये स्थिति यहाँ तक बांग्लादेश के साथ भारतीय रिश्तों की कैसे पहुंची। मुझे कुछ कहना है अभी? दीपक जी, आपसे ही मैंने सवाल किया कि आखिर भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे? हमारे को सर हमेशा आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनकी भी बात बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे। मैं तो रहा हूं उस इलाके में, तो आप पूछ रहे हैं कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई है। सर किसी भी देश में, और मैं 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, जहां पे हम देखते हैं कि इस प्रकार की स्थिति बनती है, खासतौर से यंग लोग जो सड़कों पर उतर आते हैं, जैसे शेख हसीना के अगेंस्ट वो लोग उतरे थे, इसमें 4 मुद्दे होते हैं। यंग पीपल परेशान होते हैं जब बेरोजगारी होती है, जब भ्रष्टाचार होता है, जब वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेटर लाइफ उनके लिए नहीं होती है, और फिर नेपोटिज्म, भतीजावाद, भाईवाद, चाचावाद होता है। तो ये सड़कों पर उतर आते हैं। मैंने बहुत से देशों में ये देखा, उतरते हैं, फिर वहां पे क्रांति आती है, और फिर हमेशा वो करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं उस देश को या उस समाज को या उस समुदाय को जिन्होंने प्रीवियस रेजीम को सपोर्ट किया हो, जिसके साथ उसकी दोस्ती हो। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। शेख हसीना के टाइम में ये सही है कि वो सख्त थी, कुछ लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक थी, जो भी कुछ था, बांग्लादेश की छवि उस टाइम पे बड़ी अच्छी थी। उनकी इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी। शायद वो फिगर्स जो शेख साहिबा कहती हैं वो थोड़े एग्जैजरेटेड थे, बट रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी। दोनों देशों के बीच में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब हमारे विदेश सचिव वहां जा रहे हैं। सर मैं इतना जानता हूं, क्योंकि मुझे भी अब 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, जो मैसेज हम देंगे पब्लिकली वो तो बड़ा कंसिलिडेटरी होगा, भाई देखिए अब रिलेशनशिप सुधारे एक्सेट्रा। लेकिन मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव है, प्राइवेटली फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ट्रिपल लॉक जिसकी हम बात करते हैं सर, उनकी इकोनॉमी को हम बहुत बुरी तरह से जकड़ सकते हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है उसको हम खत्म कर सकते हैं। और फिर अगर जरूरत जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते जो है वो बढ़ा रहा है। मैं उसमें जो, हाँ मैं थोड़ा सा जो दर्शकों के लिए बता दूं कि उसमें जो है पाकिस्तानी वीज़ा को लेकर पहले एक एनओसी की ज़रूरत होती थी पाकिस्तानियों को बांग्लादेश आने के लिए। वो जो एनओसी है उसकी जो मैंडेटरी है वो हटा लिया गया। डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में शुरू कर दी गई। अभी हमने हाल में देखा कराची से एक जो पाकिस्तानी नेवी का फ्रिगेट जो है वो बांग्लादेश के पोर्ट पे डॉक हुआ। हम ये भी देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से आर्म्स एंड एमुनिशन खरीद रहा है। उसके भी तस्वीरें सामने आई किस तरह से जो है आर्टिलरी शेल्स जो हैं और एमुनिशन जो है वो जो पाकिस्तान जो है वो भेज रहा है। अभी 11 सितंबर को मोहम्मद अली जिन्ना का जो एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, वहाँ पर बाकायदा प्रेस क्लब में एक फंक्शन हुआ। वहाँ पर बहुत तारीफ़ की गई मोहम्मद अली जिन्ना की भर भर के। तो हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में भी आ रहा है कि बायराक्टर जो ड्रोन्स हैं जो कि टर्की के हैं वो किस तरह से भारतीय सीमा पे लगाए गए हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है वो बांग्लादेश में किस तरह से उभर रहे हैं और किस तरह से प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट उभर रहे हैं, ये दिखाता है। और ये अजीब है कि पाकिस्तान जिसने इतनी एट्रॉसिटीज़ की हों बांग्लादेश में, आज बांग्लादेश उसके करीब जा रहा है। सर ये जो आपने अभी जिक्र किया है एंटी इंडिया सेंटिमेंट, ये मेरा नहीं ख्याल जितने करोड़ वहाँ की आबादी है उनके अंदर है। से ये बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी बांग्लादेश में नहीं है, मॉबोक्रेसी है, स्ट्रीट रूल है, सोशल मीडिया का रूल है। बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम सुनते सिर्फ उन लोगों के बारे में हैं जो सड़कों पे उतर आए। सेकंड चीज सर, पाकिस्तान जितना मर्जी दे दे, हथियार दे दे, गोला बारूद दे, किसके अगेंस्ट यूज करेंगे? भारत के? सर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, विशेषज्ञ मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। 12 घंटे के अंदर हम उनको खत्म कर सकते हैं अगर हम चाहें। और हमारे बेस्ट डिप्लोमेटिक एसेट्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स जो है, मिलिट्री एसेट्स जो है, उस बॉर्डर पे हैं सर।
मेरी बात मानिएगा, मैं जो कह रहा हूं मैं इररिस्पॉन्सिबली नहीं कह रहा, हमें समय नहीं लगेगा। अब एक चीज आपको बता दी, आपको याद है सर जब तालिबान 2 आया था इन अफगानिस्तान, तो एक होते थे आईएसआई के पाकिस्तान की चीफ, वहां पहुंच गए थे कि मैं सरकार बनाऊंगा, आजकल वो जेल में बैठा हुआ है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, आज आप ये जानते हैं। सर ये अगर शैतान के साथ चाय पीना चाहते हैं तो शैतान इनको डसेगा, शैतान है पाकिस्तान, ये कुछ नहीं है सर, उनका शिप एक आ गया, ये हो गया, हाँ इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन ये कहना क्यों जी अब तो बहुत खतरा आ गया, नहीं सर, ये नहीं है सर, वी आर स्ट्रांग इनफ टू डील विद देम। और फिर जो मैं देख रहा हूं अब फूट पड़ गई है सर, इसका सपोर्टर है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो बेगम खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कल इलेक्शन कराओ क्योंकि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये कहते हैं अभी तो 500 साल लगेंगे इलेक्शन में जब तक रिफॉर्म्स ना हो, ये फूट पड़ेगी। और आप देखेंगे सर बांग्लादेश में आग लगी हुई है, उनके एक्सपोर्ट्स खत्म हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो रहे हैं, बहुत जल्दी मेरा मानना है, और ये मैंने कई देशों में देखा है, शेख हसीना की वापसी हो सकती है। जी, मैं अपने जो बाकी मेहमान हैं, तपस कुमार नाहा हैं, सुबीर नंदी बाबू हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूँगा। एक और जो है आज ये कल रात को देर रात जो है वो हमला देखने को मिला इस्कॉन के एक और सेंटर पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट ढाका में आता है, और वो जो है नमहाटा जगह है। तो क्या आपको लगता है ये मतलब जो हिंसा है वो और बढ़ती जा रही है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी उसमें कोई कमी आई है? क्योंकि बार बार बांग्लादेश की सरकार भी ये कह रही है कि जितना इंटरनेशनल मीडिया जो है वो दिखा रहा है, वो बांग्लादेश में उतना जो हाल है वो ख़राब नहीं है। तपस, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? ओ नमस्ते। ये एक तुराग थाना में ढाका में एक 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 लक्ष्मी नारायण आखरा जी है ना, उसके पास ये आग लगा दिया जो फंडामेंटलिस्ट उग्रवादी है ना, आग लगा दिया जो ये तुराग नदी में, तुराग नदी के पार, तुराग थाना इन ढाका डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट इज हार चलता हो, चलेंगे, भविष्य में चलेंगे। वी आर ऑल टॉकिंग एंड डूइंग नथिंग, सो इट्स यह चलते है, ये बंद नहीं, कभी नहीं बंद हो जाए। वी कैंट होप दैट विल बी द स्टॉप एनी टाइम। मेरा एक दाबी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से, 30 और 40 पार्लियामेंट्री आसन, पार्लियामेंट्री सीट वी नीड, who will be elected by the people of Hindus, for the people of Hindus, and all the Hindus will selected their parliamentary members. Will never go to Muslims. Muslims will never casting the vote for the Hindus. In this point was the point of 8 for which our चिन्मय प्रभु जेल में नहीं गया, फेंक दो सरकार। सुबीर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो सवाल मैंने तपस से किया था, कि क्या आपको ऐसा लगता है जो कि बांग्लादेश सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल मीडिया चीज़ों को बांग्लादेश में बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, इतना कुछ बांग्लादेश में नहीं हो रहा है? आप तो वहाँ बांग्लादेश से हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या इंटरनेशनल मीडिया ज़्यादा दिखा रहा है या इंटरनेशनल मीडिया कम दिखा रहा है? पहले मैं आपको टीवी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपके साथ जो पैनल मेरे साथ बैठा है, मेरे देश के भाई तपस नाहा और इस बात उपस्थित है, जो मेरे भाई सबके लिए स्वागतम जनाता हूँ। आप जो हमारे सनातन के लिए, बांग्लादेश के सनातन के लिए, हिंदू के लिए जो बुलंद आवाज उठाता है, हम उसको बहुत करीब से, दिल से लेता है। Actually, what happened in this country today, not enough in media coverage. I said again, not enough media coverage has been supported all over the world. I think जो लोग देख रहे हैं वो कम देख रहा है। आप आज भी एक रिपोर्ट देखेगा, जो हमारा चिटांग यूनिवर्सिटी का एक हिंदू टीचर प्रोफेसर को जोर करके उसको रीजन देना पड़ा, क्योंकि वो सनातन धर्मी, उसका नाम है अनुभव सेन।
वो चिडांग यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्रीमियर यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। जी सो वो जस्ट सनातन इसके लिए उसको जोरपूर्वक उसको रीजन देना पड़ा। एक कहानी और आपने दिखाया तुरक ढाका की एडजन तुरक में जो घटना घटा स्कंद वारशिप पे, ये भी आप जानते हैं। हम आपको आपकी टीवी के चैनल के द्वारा बता ऑल ओवर द सिटी कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बताना चाहता हूँ, जो आप लोग देखा रहा है वो सिंपल, बट इट हैज बीन लार्जर स्केल हैपन इन आवर कंट्री फॉर आवर हिंदू माइनॉरिटी पीपल। जी, हिमांशु शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। हिमांशु जी, बीजेपी तो इतना हिंदुत्व के लिए बोलती है, सारे इलेक्शन में हिंदुत्व के लिए नाम पे वोट मांगे जाते हैं, तो क्या बीजेपी को लगता है कि जो सरकार भारत सरकार कर रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार रोकने के लिए काफ़ी है? नहीं, देखिए, जो बात होती है, जैसे हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश जो है इंडिया के अंदर नहीं है, तो कुछ जो स्टेप्स होते हैं वो भारत की सरकार जो है वो ले रही है। और आप देख सकते हैं जैसे 9 तारीख को जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे। ये जो बाहर का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला होता है वो एकदम से चुटकी बजाते नहीं हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो दिस हैज बीन द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स वी हैव हैड, डॉक्टर जयशंकर जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा प्रयास करेंगे कि, और जबकि आप देख सकते हैं बांग्लादेश बहुत सारी चीजों में हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे मेजर चीज है रॉ कॉटन, व्हीट और राइस। तो हिमांशु उसके जी बाद क्या आता करें? है, क्या भारत बैठ के देखता रहेगा कि वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं और आप जो है वो नहीं फॉरेन नहीं पॉलिसी के नहीं, पीछे छुप बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल 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 नहीं देखेंगे। हम पूरी तरफ से दबाव बनाने की हर तरफ से कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इंडिया ने पहले ही अपना स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया था जब शेख हसीना जी गई थी। जैसे हमारे पूर्व राजनायक जी दीपक जी ने सर ने जो बताया कि शेख हसीना जी वापस आ सकती हैं, तो जैसे उन्होंने बोला तो शेख हसीना कहाँ है? भारत की सरकार ने बहुत पहले ही स्टेप्स ले लिए थे कि कैसे बांग्लादेश में जो है स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। तो आई बिलीव कि बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे। और मैं बहुत ही दुख है मेरे मन में, हमारे पूरे हिंदू भाइयों के मन में जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। तो हम एक तो उनके लिए भी प्रयास करेंगे। हमने सीए भी लाए हैं ताकि जो हमारे प्रताड़ित हिंदू भाई हैं और दूसरे देश की जो माइनॉरिटीज प्रताड़ित की जा रही हैं वो भारत में लाई जाएं। तो और 1 इसी करोड़ तरफ से 1 करोड़ हम से ज्यादा हिंदू हैं बांग्लादेश में प्रताड़ित, सबको ले पाएंगे? मैंने आपसे बताया ना, पहले एक होता चेन ऑफ इवेंट्स होता है। पहले तो हम 9 तारीख को देखते जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ये देखिए पूरा मामला है, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसा भी होगा हमारे हिंदुओं के समर्थन में होगा। पहले फॉरेन सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं, वो कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे, भारत की सरकार उन पर दबाव बनाएगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी ले आएंगे ताकि वहीं पे बांग्लादेश की माइनॉरिटी हिंदूज को जो है वहां पे जो है स्टेबिलिटी, अच्छी लाइफ दोबारा से दी जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। जी, मेरे साथ कांग्रेस के लीडर वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, क्या कारण है कि कांग्रेस जो है वो अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर झंडा लेके खड़ी है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर गायब है, चुप है? राहुल महाजन जी, पहली बात तो देखो इंटरनेशनल मैटर है, उस पर कांग्रेस पार्टी अगर संसद में सरकार कोई प्रस्ताव लाती है, कोई चर्चा लाती है, उससे अगर खिलाफ होती है, जब आप कांग्रेस पे आरोप। सर, आपके नेता जो है फॉरेन में जाकर हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी पे बात कर लेते हैं, आप कह रहे हैं ये इंटरनेशनल इशू है। और प्रधानमंत्री जी तो परिवार पे ही बात कर लेते हैं जाकर के, मोदी जी तो प्रियंका गांधी वाड्रा पे ही बात कर लेते हैं, उसका तो क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन जहाँ भारत की बात है, जो दीपक बोरा साहब ने कही, उससे सब समर्थित नहीं, आपको नहीं लगता कांग्रेस को कुछ बात करनी चाहिए थी इस पे? कांग्रेस को जो है वो भारत सरकार पे कुछ दबाव डालना चाहिए था, या फिर कांग्रेस जो है सिर्फ अब मान चुकी है कि वो कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है, हिंदुओं का वोट उन्होंने बीजेपी के लिए छोड़ दिया? राहुल महाजन जी, 10% 8% वोट के लिए जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि कांग्रेस 10% 8% वोट ही चाहती है, तो ऐसी मूर्खता कांग्रेस तो करने वाली है नहीं। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न आपको सरकार से पूछना चाहिए। 10 साल से मोदी जी की सरकार है,
56 इंच का सीना लेके कहीं थाली कोटेर बजा रहे, कहीं विश्व में डंका बज रहा है। आप बताइए, इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं आपकी, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस भी होती है, उसको पता नहीं लगा कि वहां पे ये होने वाला है, कूप होने वाला है, बांग्लादेश में ऐसा अनरेस्ट होने वाला है, हिंदुओं के साथ ऐसे होने वाला है। फिर आप लाल आंखें चीन को दिखा रहे थे, थोड़े बहुत ऐप बंद करके इसको भी दिखा दे लाल पीली आंखें, नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए ये चर्चा हिमांशु जी, आप इसका जवाब देना चाहते हैं, आपने हाथ उठाया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस यहाँ पे क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ भी जो है यहाँ भी उसको वोट बैंक की जो है राजनीति दिखाई दे रही है। कांग्रेस की मानसिकता क्यों नहीं बोल रही है? कांग्रेस का काम है भाई लड़िए मत। देखिए, मैं आप आपके जाके पास अपने वरुण जी मालिकों से आऊंगा, बात ऐसा नहीं करिए कि कि मैं आपसे हिंदुओं बात के नहीं समर्थन में करूंगा। बात करिए। यहाँ वरुण पे जी, मैं गुस्सा आपके दिखाने पास की आऊंगा। यही देखिए, एक एक करके बात करेंगे तो सारी बात सुनी जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो पहले हिमांशु जी बोल रहे हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। हिमांशु जी। वरुण जी, ये गुस्सा जो है आप जाके राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी को सिखाइए, जो बन के बैठे, आला कमान बन के बैठे हैं और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर कुछ भी छोटा सा देश में हो जाता है, छोटा सा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, ताकि वो बात कर लें, फिर आपके पास आऊंगा। ये लोग सेक्युलरिज्म के सूरमा बनके कहीं भी पहुंच जाते हैं। देश में छोटा से छोटा इंसिडेंट हो जाता है, जब हिंदू के ऊपर कोई समस्या आती है, हमारे हिंदुओं के ऊपर कोई समस्या आती है, सनातन पे कोई समस्या आती है, तो ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम दंगे में होते हैं तो 98 करोड़ रुपए मुस्लिम परिवारों को दे देते हैं और हिंदू परिवार को 0 रुपए मिलता है। 0 परिवार जी। वरुण जी, आप बोलना चाहते थे, आपको मौका जब मायावती रीजनल पार्टी की मैं एक सेकंड, जब मायावती रीजनल पार्टी की हेड होके बोल सकती हैं, जब ऑल इंडिया मुस्लिम सेवा संगठन बोल सकता है कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को वरुण जी बोल रहे हैं कि बाहर का मामला है तो हम नहीं बोलेंगे। जब मायावती नहीं बोल सकती हैं। जी हिमांशु जी, वरुण जी आप जवाब देना चाहेंगे। देखिए, बात तो वाजिब है कि अगर जो है वो बाकी चीजों पे राहुल गांधी या फिर बाकी नेता आपके बोल सकते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं? राहुल महाजन जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, किस प्रकार का लोकतंत्र है कि मूर्खतंत्र है देश में। सरकार तो मोदी जी की है 10 साल से, और राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोले। आपके भी तो विचार होंगे किसी मुद्दे पर, इंटरनेशनल मुद्दों पर आप भी तो विचार रखते हैं। तो इंदिरा गांधी ने किया था, ये तो लाल आंखें पीली आंखें दिखा रहे, वो नहीं दिखा। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी बोलते, ये जो नैरेटिव चल रहा है इसी को चेंज करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए पहले, और सरकार का है, और वो बोलेंगे राहुल गांधी हर बात में। 10 साल से कोई भी इश्यू हो जाए, राहुल गांधी बोले। ये जो इनकी सरकार की, क्या आपको चिंता नहीं है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी चिंता आपको नहीं है? कुछ चिंता है, कैसे नहीं है चिंता? श्रीलंका में हुआ जब भी चिंता थी, मालदीव में जब भी चिंता थी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये ढोंग पाकट रखने के बजाय एक्शन लो। आप संसद चल रही है, ऑनगोइंग पार्लियामेंट है, आप प्रस्ताव पास करिए। अगर उसमें नहीं आते राहुल गांधी या वो चल नहीं आता, जब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। पहले और खुद का क्रिटिसिज्म राहुल गांधी का शुरू। जी, उनका भी वैलिड एक हिमांशु जी बात है कि आप जो है पार्लियामेंट में क्यों कोई प्रस्ताव पारित नहीं करते? मैंने तो आपको पहले बता दिया कि 9 तारीख को हमारे जो है फॉरेन सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं बात करने के लिए, जा रहे हैं। हमने एक्शन ले लिया, हम ऐसा वेट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का कि ये होगा आप पार्लियामेंट में प्रस्तावित करेंगे। हमने फॉरेन सेक्रेटरी साहब को डिप्लॉय कर दिया है। 2 वहां से हमने जो है एम्बेसी से, बांग्लादेश एम्बेसी से 2 ऑफिसर्स को यहाँ पे वापस भी बुला लिया है। तो हमने एक्शन लेना जो है शुरू कर दिया है। बात मैं यहाँ पे मानसिकता की करने वाला था कि हिंदू और मुस्लिम की मानसिकता जो कांग्रेस की है, काम तो सारी सरकारें करती हैं, लेकिन जो मानसिकता की है, हम आज भी नहीं भूले हैं कि जो तुकाराम ओंबले जी अगर जो महान शहीद अगर ना होते, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कसाब को भी हिंदू घोषित कर दिया था। बस आ गए, वो कलावा पहने हुए। अगर दीपक वोरा जी कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। तो दीपक जी, आप भी साबित हो गया था। तो मैं हिंदू विरोधी जो सोच है, इसके खिलाफ बोलना चाह रहा हूँ। कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी सोच है। दीपक वोरा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, दीपक जी को सुनते। नहीं सर, मैं इतना ही कहना चाहता था कि जो सरकार बदली वहां पर, तो हम लोगों ने बिल्कुल सही किया था सर, जो हम करते हैं, जो ये सरकार पुरानी सरकारें करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुबारक दी और कहा, जो उन्होंने मैसेज भेजा था कि लेट्स हैव बेटर रिलेशन। लेकिन उसके बाद फिर ये इस्लामिक कट्टरपंथी जो सड़कों पे उतर रहा है, उस पर प्रेशर पड़ा है, क्योंकि हिंदुओं के साथ दुनिया में कहीं भी अगर अत्याचार होता है तो वो प्रेशर पॉइंट बन जाता है भारत के लिए। आखिर उनके पास और दूसरा देश कौन सा है? हम ही तो है ना सर। तो ये चीजें बड़े सोच समझ के हम कर रहे हैं। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब पहली बायलैटरल विजिट है,
ये मिले थे कहीं पर, जयशंकर साहब द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द यूनिवर्स, वो मिले थे अपने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट पे किसी, मेरा ख्याल यूएन की किसी मीटिंग के साइडलाइंस पर ये पहली बार बायलैटरली डायरेक्ट जा रहे हैं और पहल हमने की है कि भाई बताइए हम लोग समझना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं। तो इन चीजों के साथ ये पब्लिकली नहीं, मैं जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को देख पा रहा हूँ, मैं इस मुद्दे को इस तरह से भी देख पा रहा हूं कि एक और दो बॉर्डर हमारे लिए ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान का बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर। क्या तीसरा बॉर्डर इंडिया अफोर्ड कर सकता है जो प्रॉब्लमेटिक? हम लोग नहीं चाहते, इसीलिए तो हम जा रहे हैं सर, उनको बताने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, और उससे ज्यादा तकलीफ, बहुत तकलीफ आपको होगी। ये तो आपको पता है कि फूड के लिए हम पे डिपेंडेंट है, कुछ अपने रॉ मटेरियल के लिए, कॉटन के लिए हम पे डिपेंडेंट है, मेडिसिन के लिए हम पे डिपेंडेंट है। कहाँ जाएंगे हमारे अलावा सर? कौन से देशों से लाएंगे? उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डाउन हो रहे हैं। ये समझ जाएंगे कि ये सब ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बट इन रियलिटी भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है सर।